दोस्तों, हमारा चैनल जादुई किस्से में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए भारतीय पौराणिक कथाओं और रोचक हिंदी कहानियां पेश करते हैं। आज हम आपके लिए रामायण से एक बेहद दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं, बजरंगबली हनुमान और महाबली बाली के बीच की युद्ध की कहानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम पुराने दिनों में जाकर हनुमान जी और बाली के युद्ध की दिलचस्प कहानी में खो जाएं। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। देवराज इंद्र बाली का धर्मपिता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता देवराज इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था और इस हार के शक्ति के कारण बाली का शक्ति इतना बढ़ गया था कि वो लगभग अजय था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्रयुक्त करके वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब भी वाली रणभूमि में किसी शत्रु का सामना करेंगे तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली का शक्ति का राज था और इस बात का बाली को घमंड हो गया था। पूरे विश्व में कोई भी उसके शक्ति का सामना नहीं कर सकता था, कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। एक दिन राम भक्त बजरंगबली हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर वाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसमें इतनी शक्ति है जो मुझसे मुकाबला कर सके। बजरंगबली हनुमान उसी वन में राम जप से तपस्या कर रहे थे। वाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने तुरंत वानर राज बाली के पास गया और कहा कि वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, परंतु आप इस वन में इस तरह क्यों कोलाहल मचा रहे हैं। हनुमान जी के मुंह से यह बात सुनते ही बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दी कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति कर रहा है उस राम को भी मैं हरा सकता हूँ। अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो आ मेरा सामना कर और मुझे हरा के दिखा। श्री राम का अपमान देख हनुमान क्रोधित हो उठे और बाली का चुनौती स्वीकार कर लिया और कहा, कल सूर्योदय होते ही मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली का चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है और मुझे चुनौती दी है और अब मैं उसके चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है और इसका दंड मैं उसे जरूर दूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर आप युद्ध के लिए जाना ही चाहते हैं तो अपनी शक्ति के 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए, शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपने कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगा और इससे वाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत की कोई समंदर उसके शरीर में समा गया है। चंद पलों के बाद वाली को लगने लगा मानो उसकी शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। वाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपना प्राण संकट में देख वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। कोसों दूर भागने के बाद उसे राहत मिली और अपना शरीर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान के शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम जान लो कि हनुमान अपने शक्ति का 10वां भाग लेकर तुमसे लड़ने आया था। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आता तो क्या होता। यह जानकर वाली समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी।
बाद में वाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अपार शक्ति के मालिक होने के बावजूद तुम कितने शांत रहते हो, राम भजन गाते रहते हो, और मैं तुम्हारे बल का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं हूँ और तुम्हें ललकार रहा था, मुझे क्षमा करो हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी ने वाली का घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसे रोचक और अद्भुत कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।